एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और हम बात करने वाले हैं UFC 328, जिसमें फाइट होने वाली है खमजत वर्सेस कौन है, लैंड स्ट्रिकलैंड की, शॉन स्ट्रिकलैंड की। तो चलिए बात करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, क्योंकि अभी तो 1000 भी हमारे पूरे नहीं हुए हैं। और साथ ही साथ में अपना कमेंट ज़रूर करें इस वीडियो को देखने के बाद। आपके अंदर जो भी ओपिनियन आता है, आपको कौन लगता है कौन जीत सकता है, आपका ओपिनियन क्या है, वो भी मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए बात करते हैं खमजत वर्सेस शॉन स्ट्रिकलैंड की। 328 में मई 9 को होने वाली है ये फाइट। और काफ़ी लोग जो हैं खमजत को बहुत ज़्यादा वो मानते हैं कि खमजत जैसे ही रिंग के अंदर फर्स्ट राउंड के अंदर ही वो टेक डाउन करेगा, जो भी ऑब्वियसली बात है, वो करेगा टेक डाउन शॉन स्ट्रिकलैंड को। और लोगों को लगता है कि शॉन स्ट्रिकलैंड सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए, मैं इस फाइट को थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से देखता हूँ। क्यों? क्योंकि एक चीज़ हमें देखना होगा कि ये एक MMA है। मिक्स मार्शल आर्ट की फाइट में जब आप केज के अंदर होते हैं, चाहे वो खमजत हो, चाहे स्ट्रिकलैंड हो, चाहे खमजत की दूसरी फाइट्स को भी आप अगर देखें, तो खमजत के अंदर जो वीकनेसेस थी वो शायद शॉन स्ट्रिकलैंड को पता हो, क्योंकि उसने पहले उसका ट्रेन कर चुका है वो। और खासतौर पर शॉन स्ट्रिकलैंड, उसका गेम पिछले कुछ फाइट्स में मुझे खास इम्प्रूवमेंट उसमें दिखी नहीं। क्योंकि यार, तुम अब चैंपियनशिप लेवल के फाइटर्स के साथ तुम फाइट करने जा रहे हो और तुम वहाँ पर अच्छे से अपना परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाते हो, फिर वो बात बनेगी नहीं। तो इसलिए जब आप शॉन स्ट्रिकलैंड को खमजत के सामने देखते हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो उसके कोई चांसेस हैं। लेकिन 80 और 20 का यहाँ पर रोल होगा, क्योंकि 80-20 खमजत चिमाएव बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिवली रेसलिंग करता है। और ऐसा नहीं है कि एक दो राउंड वो रेसलिंग करेगा फिर स्ट्राइकिंग पे जाएगा, नहीं। वो जब भी आप देखेंगे शॉन स्ट्रिकलैंड के अगेंस्ट में जब भी वो जाएगा, वो शॉन स्ट्रिकलैंड को ये महसूस करवा देगा, ये उसको फील करवाएगा कि उसने खमजत के खिलाफ जो भी बोला था वो उसको बाहर निकालेगा। दूसरी तरफ स्ट्रिकलैंड एक अच्छा रेसलर माना जाता है। लोगों का मानना है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि वो तो खमजत के टेकडाउन को डिफेंड कर लेगा, वो ठीक है, वो कर लेगा। फिर उसके बाद क्या होगा? वो बार बार उसको टेक डाउन करेगा और उसको कहीं ना कहीं वो ये महसूस कराएगा कि तुम अभी मेरे लायक नहीं हो, तुम्हें पीछे होना पड़ेगा। और दूसरी तरफ आप देखिए खमजत का जो अभी DDP के खिलाफ उसने जो फाइट की थी, DDP जैसा एक पावरफुल बंदा जो खमजत को किल कर सकता था, अगर वो स्ट्राइकिंग में गेम होती डेफिनेटली वो किल करता। मुझे लगता है कि वो अगर नॉकआउट ना करता तो बहुत डैमेज हो से देता। लेकिन खमजत ने क्या किया? टेक डाउन पे टेक डाउन, टेक डाउन पे टेक डाउन, और DDP इज हम्बल। तो इस फाइट का मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही ये फाइट शुरू होगी, पहले ही राउंड के पहले ही मिनट के अंदर खमजत विल गो फॉर अ टेक डाउन, और स्ट्रिकलैंड फड़फड़ाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा। अगर ये सिनारियो हो सकता है कि अगर स्ट्रिकलैंड इतना प्रिपेयर होके आ जाए कि खमजत जैसे टेक डाउन के लिए जाए, डिफेंस करे और वो कोशिश करे खमजत को थकाने की, उसको हराने की, उसे नॉकआउट करने की, स्ट्राइकिंग पे रखने की, तो ये कहीं ना कहीं मुश्किल होगा। दूसरी तरफ इन दोनों की राइवलरी की हम बात करें तो राइवलरी में देखिए खमजत ने काफ़ी कुछ बोला है स्ट्रिकलैंड के अगेंस्ट में, और स्ट्रिकलैंड ने तो टेररिस्ट तक बोल दिया था खमजत को। और ये फाइट तो होने वाली है दो देशों के बीच की वॉर है, इट्स लाइक टू कंट्रीज वॉर। ओके, सो मुझे नहीं लगता है कि स्ट्रिकलैंड जीतेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि खमजत का अनडिफीटेड रिकॉर्ड तोड़ने का ये अच्छा चांस है शॉन स्ट्रिकलैंड के पास। उसे और कुछ भी ना करे तो कम से कम खमजत को डैमेज उसे करना पड़ेगा, उसकी रेसलिंग को काउंटर रेसलिंग करनी पड़ेगी, प्रेशर उसे सीखना पड़ेगा, उसे देखना पड़ेगा खमजत की वीकनेसेस कहाँ पर है और उसे वहाँ पर तोड़ना पड़ेगा। लेकिन छाती पे हाथ चिपका कर ये करने से खमजत को तुम हराओगे, मुझे नहीं लगता। इसलिए शॉन स्ट्रिकलैंड का गेम मुझे खमजत के लेवल का बिल्कुल नहीं लगता। और बात करें इनके जो बॉडी फ्रेम की, तो कुछ खास डिफरेंस है नहीं। मुझे लगता है खमजत थोड़ा हैवी है, लेकिन कटिंग करके जो भी इनका बनता है उसके बाद वो रिगेन करते हैं। लेकिन जो अग्रेशन खमजत के अंदर है वो शॉन स्ट्रिकलैंड झेल पाएगा, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। आप अपना ओपिनियन मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा फाइटर लगता है जीतेगा। खमजत तो 80% जीतेगा ही जीतेगा, लेकिन शॉन स्ट्रिकलैंड के चांसेस कहाँ पर है, ज़रूर बताएं।